अमेरिकन एयरलाइन के एक जहाज में बैठे 140 पैसेंजर टेक ऑफ के 15 ही मिनटों के बाद नोटिस किया कि जहाज टेक ऑफ तो हो चुका है, लेकिन वो ज्यादा एल्टीट्यूड में नहीं उड़ रहा, यानी कि वो ज्यादा ऊपर जा नहीं पा रहा है। अभी पैसेंजर्स ने नोटिस ही किया था कि अचानक जहाज के पायलट ने अलार्म बजा दी, यानी अनाउंसमेंट बेल बजाई, जिसके बाद पायलट ने जहाज में बैठे 140 पैसेंजर्स को एक इंतहाई खौफनाक के खबर से आगाह किया। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, ब्रेनोस में फिर से आपका स्वागत है। 21 सितंबर 2005 को कैलिफोर्निया के शहर जिसका नाम है बरबैंक, अमेरिकन एयरलाइन जेट ब्लू फ्लाइट 292 डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार थी। और आपको बता दो दोस्तों, इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे और ठीक 3:15 में न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी। और अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जहाज में 140 पैसेंजर बैठ चुके थे और फिर एयरलाइन क्रू ने भी सारा लगेज को लोड कर दिया था और फिर टेक ऑफ के लिए सिर्फ इंतजार था, तो वो था सिर्फ टावर सिग्नल। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही 3:15 हुए तो जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट बर्ड को एयरपोर्ट कंट्रोल टावर से टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया और ठीक 2 मिनट के बाद ही, मतलब कि 3:17 पर जहाज ने बरबैंक एयरपोर्ट को अलविदा कह दिया। दोस्तों ना ही कैप्टन को और ना ही क्रू मेंबर को और ना ही जहाज में बैठे 140 पैसेंजर को इस बात से अनजान थे कि थोड़ी ही देर बाद अपनी ही जिंदगी का एक खौफनाक लम्हा देखने जा रहे हैं। और जहाज को टेक ऑफ किए सिर्फ 15 मिनट ही गुजरे हुए थे कि तमाम पैसेंजर्स ने ये नोटिस किया कि जहाज ज्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा है। इतने में ही जहाज के कैप्टन ने एक अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। जी दोस्तों, और ये जानने के बाद तमाम पैसेंजर्स के कान खड़े हो गए। किसी ने कहा जहाज का एक इंजन फेल हो गया है और फिर किसी ने ये कहा कि जहाज की ये इंजन ऊपर जाने की कैपेबिलिटी खो दिया है। लेकिन असल मसला इससे भी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि जहाज को टेक ऑफ किए आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो सिर्फ कैलिफोर्निया के ही ऊपर उड़ रहा था। और फिर इतने में ही पायलट ने एक बार फिर से अनाउंसमेंट की और बताया कि हमें लैंडिंग गियर की तरफ से एक अलर्ट वाला सिग्नल मिल रहा है। और कैसे वार्निंग सिग्नल मिल रहा था इससे पायलट भी अनजान थे। लैंडिंग गियर से किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंड किया जाता है, उसमें आखिर क्या मसला था जो फ्लाइट 292 का सिस्टम बार बार वार्निंग का अलर्ट कर रहा था। और ये बात जानने के लिए कैप्टन स्कॉट भी काफी ज्यादा परेशान थे और इसी वजह से वो जहाज को ज्यादा एल्टीट्यूड नहीं दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और ये पायलट चाहते थे कि किसी भी तरह करके वो लैंडिंग गियर उन्हें दिख जाए, ताकि वो जान पाए कि ये मामला कितना ज्यादा डेंजरस है। और ये बात जानने के लिए कैप्टन फ्लाइट 292 का विंग्स लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और जहाज का एल्टीट्यूड बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। और फिर लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के टावर ने कैमरे से जूम करके देखा, मतलब कि जहाज की लैंडिंग गियर को देखा, तो पता चला कि वो पूरा 90 डिग्री में घुमा हुआ था। जी हाँ, तो यानी ये तय था कि अगर जहाज लैंड करता है तो वो क्रैश लैंडिंग होगी या फिर खत्म। और इस बुरी खबर को मिलने के बाद पायलट को लॉन्ग टावर से एक और बुरी खबर दी गई और कंट्रोल टावर ने पायलट को ये इन्फॉर्म किया। लॉन्ग बीच के लोकल न्यूज चैनल्स ने भी फ्लाइट 292 की लैंडिंग गियर्स को भी रिकॉर्ड कर ली है, यानी कि फुटेज रिकॉर्ड कर ली थी। और ये मामला पूरी तरह से लाइव अमेरिका के सारे चैनल्स में दिखाया जा रहा है। और ये वीडियो सिर्फ टीवी में ही नहीं बल्कि जहाज में बैठे पैसेंजर्स ने भी अपनी अपनी टीवी में देख पा रहे थे। और फिर जेट ब्लू 292 को टेक ऑफ किए लगभग 50 मिनट तक हो गए थे। जहाज सिर्फ कैलिफोर्निया के ही ऊपर उड़ रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लेकिन लैंडिंग गियर को सीधा करने का अब कोई भी रास्ता बचा नहीं था। और अगर इसी सूरत में जहाज को अगर लैंड करने की कोशिश की गई तो फ्रिक्शन से पैदा होने वाली आग तो जहाज में मौजूद विंग्स के फ्यूल टैंक्स में भी आग लगा सकती है, जिसके बाद खतरनाक नजारा हो सकता है। हैरतअंगेज तौर पे जहाज के फ्यूल टैंक में जो जेट फ्यूल मौजूद था उसका वजन 14,000 केजी का बराबर था, यानी जहाज में जेट फ्यूल का वजन 12 फैमिली कार्स के बराबर था। इतने फ्यूल्स अगर लैंडिंग के दौरान जरा सा भी आग लग गई तो जहाज एक ही झटके में फट सकता है। लेकिन दोस्तों कैप्टन स्कॉट काफी चालाक थे। वो जहाज को लैंडिंग करने से पहले विंग्स के सारे फ्यूल खत्म कर देना चाहते थे, जिसके लिए जहाज को 3 घंटे तक समुंदर के ऊपर उड़ाया गया। और अब जहाज का फ्यूल सिर्फ इतना ही बच गया था, जो कि सिर्फ वो आधा घंटा तक ही उड़ सकता था। और आपको बता दूं दोस्तों, ये आधा घंटा फ्लाइट 292 और उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स के लिए काफी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर दोस्तों कैप्टन स्कॉट ने जहाज को लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट में क्रैश लैंडिंग कराने का आदेश लिया, क्योंकि इस वक्त लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट काफी ज्यादा करीब था। और फिर कैप्टन
कैप्टन ने लॉस एंजलिस के टावर को कांटेक्ट किया और वहाँ पे सारी सिचुएशन के बारे में बताया। और यहाँ जहाज में बैठे पैसेंजर्स जो टीवी में लाइव देख रहे थे, यानी कि टीवी में चले ये लाइव मंजर देख रहे थे, तो फिर कैप्टन ने सीट टेलीविजन को भी बंद कर दिए थे, क्योंकि जहाज के अंदर एक इंतहाई जज्बात बन चुका था। और एक इंसान ने तो ये सारा मंजर अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और अपनी फैमिली के लिए ये वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर लिया। और अब जेट ब्लू 292 अब लॉस एंजलिस के रडार में भी आ चुका था और एयरपोर्ट के क्रू ने जहाज को बचाने के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। आपको बता दो, फायर ट्रक से लेकर एम्बुलेंस तक सारा चीज का रेडी हो गया था। और फिर लास्ट एयरपोर्ट के टावर ने जहाज के कैप्टन स्कॉट से आखिरी बार कांटेक्ट किया और उनको लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कैप्टन ने सारे पैसेंजर्स को क्रैश्ड पोजीशन में बैठने के लिए कहा। और इस पोजीशन में बैठने के बाद क्रैश्ड प्लेन को, मतलब कि अगर आप लैंड करते हो तो काफी हद तक बचने की संभावना हो सकती है और इसे ब्रेस पोजीशन कहा जाता है। और फिर ये जहाज रनवे पे बड़े आसानी से आ गया था और फिर पायलट ने बड़े ही महारत से प्लेन की पिछले हिस्से यानी कि पिछले चक्के को रनवे से टच किया और फिर इसकी स्पीड को काफी कम किया। और फिर वो घड़ी आ ही गई जब पायलट ने फ्रंट लैंडिंग गियर को जमीन से टच किया। लेकिन दोस्तों वही हुआ जिसका खौफ था। जमीन से टच होते ही फ्रिक्शन से टायर में आग लगना स्टार्ट हो गया और वो आग इतनी ही ज्यादा थी कि अंदर बैठी पैसेंजर्स को ठीक ठाक गर्माहट महसूस हो रहा था। और फिर दोस्तों दूसरे ही लम्हे एक लंबी खामोशी हो गई और जहाज खैर खैरियत से रुक चुका था। दोस्तों ये उस मोमेंट था जब पायलट यानी कि कैप्टन और क्रू मेंबर और पैसेंजर्स पूरे अमेरिका जो इस मंजर को देख रहा था सुकून का सांस लिया और झूम उठे सब। और फिर एक एक करके पैसेंजर्स को नीचे उतारा गया। और आपको बता दो लैंडिंग गियर के व्हील इतना ज्यादा घिस चुका था कि वो आधा हो चुका था। और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है जो व्हील को घूमने से रोकता है, इसलिए टेक ऑफ के बाद वो 90 डिग्री यानी कि टूट के 90 डिग्री में घूम गया था। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, खुशकिस्मती से इस पायलट की वजह से किसी भी पैसेंजर्स को नुकसान नहीं पहुंचा और सब सही सलामत नीचे उतर गए। और अगर दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।